हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश यानी अंग्रेजी में पास होने का सबसे आसान व जबरदस्त, ठीक है, और बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप सभी को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, यहाँ तक कि ये जो इंग्लिश लिखा है इसका आप सभी को ई भी नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश का, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में 100% गारंटी कि आप लोग पास हो जाओगे बिना पढ़े बिना याद किए, केवल ट्रिक से आप सभी लोग, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना वो लिखना भी नहीं आता ना, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से 100% गारंटी है कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर भी लाओगे, ठीक है, और 100% गारंटी कि आप लोग पास हो जाओगे। और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, यानी इस वीडियो में जो हम आपको अंग्रेजी में पास होने की ट्रिक बता रहे हैं ना, ऐसी ट्रिक आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आप लोग इससे पहले जितने भी ट्रिक देखे होंगे इंग्लिश में पास होने की, ठीक है, वो ट्रिक पूरी तरीके से फेक था, ठीक है, उससे आप लोग कभी भी पास नहीं हो पाओगे जितना आप लोगों ने इससे पहले यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, ठीक है। यानी इंग्लिश में पास होने की तो हजारों लोग, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन आप लोग उस ट्रिक से कभी भी पास नहीं होगे। जो ये ट्रिक है हम आप सभी को बता रहे हैं ना, सबसे ओरिजिनल ट्रिक ये है, क्योंकि आज से नहीं पिछले हम 10 सालों से ये ट्रिक को बता रहे हैं, ठीक है। और पिछले 10 सालों से जो कमजोर स्टूडेंट है इंग्लिश में पास होने का, वो इसी ट्रिक को लगा करके पास ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बिल्कुल गारंटेड और ट्रस्ट के साथ कह रहे हैं कि ये जो ट्रिक है ना, इससे आप सभी लोग 100% गारंटी है कि इंग्लिश में पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप लोग अंग्रेजी में कमजोर हो, तो आप सभी को इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है, तो आप लोग मात्र हम जो इस वीडियो में बताएंगे उसी ट्रिक को आप लोग लगा दीजिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, और जिससे कि आप सभी लोग अगर इस ट्रिक को लगा दिए तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। आप सभी की जो इंग्लिश की, ठीक है, अंग्रेजी की जो आपकी लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो खराब है, तो यहाँ पे हम आपको उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको सभी ट्रिक बताने वाले, पूरा यहाँ पे लिख करके बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको पूरी तरीके से पूरी ट्रिक, यानी ये जो आप सभी का इंग्लिश का पेपर है ना, इस पेपर में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन का ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे, कैसे आप सभी लोग बिना कुछ पढ़े बिना याद किए, ठीक है, पूरे के पूरे ये इंग्लिश के पेपर में आप लोग ट्रिक लगाकर मात्र, ठीक है, पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में इस तरीके से इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है, इसका आप लोग को अगर कुछ नहीं आता है, बिना पढ़े आप लोग इसमें कैसे ट्रिक लगाओगे, क्या ट्रिक लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप लोग बिना पढ़े, अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग बिना कुछ पढ़े 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है, और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सही कर दिए तो 15 नंबर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। और आप सभी लोग अगर क्लास 10th में हो ना, तो आपको इंग्लिश में पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको इंग्लिश में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रही है, आप सभी के ऑल क्लास के लिए, आप लोग किसी भी क्लास में हो, अगर आप लोग इंग्लिश के पेपर दे रहे हो तो आप लोग उसमें ये ट्रिक लगा दो, अगर कुछ नहीं आता है तो 100% आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो ये जो ऑब्जेक्टिव की ट्रिक हम आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जैसे कि आपका रीडिंग हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आर्टिकल, ठीक है, एप्लीकेशन, लेटर, ये सब चीजों को आप लोग बिना कुछ पढ़े कैसे ट्रिक से लिखेंगे, पहले हम आपको ये बताएंगे। तो देखिए, आप सभी के पेपर में इस तरीके से पार्ट बी रीडिंग क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या है, ये आप सभी की जो कॉपी रहेगी ना, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो पार्ट बी लिखा है ना, ये पार्ट बी रीडिंग, इसको आपको सबसे पहले इस वाले लाइन में लिख देना है, ठीक है, पार्ट बी और रीडिंग को लिख देना है, और यहाँ से बिल्कुल देख करके, कुछ भी आपको इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी को बिल्कुल सही आप लोग यहाँ पे लिख दो, ठीक है, पार्ट बी और यहाँ पे रीडिंग।
इस तरीके से आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंग्लिश जो होता है इसमें आप लोग किसी भी यानी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको इसका नंबर जरूर डालना होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इंग्लिश जो होता है इसमें आपको हिंदी की तरह नहीं बल्कि इंग्लिश की तरह डालना है, ठीक है। इंग्लिश की तरह डालने के लिए आपको क्या है यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको इसके ठीक ये वाले लाइन में आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी यानी फर्स्ट वाला है तो उसको लिखना। अब इसको भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे आंसर का मीनिंग नहीं याद है, क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ना आंसर और यहाँ पे क्वेश्चन, तो यही से आपको देख करके बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन में लिखना है ब्लैक पेन से आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप सभी को ऐसे पार्ट भी रीडिंग लिख देना है ब्लैक पेन से आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे आप लोगों ने लिख दिया और यहाँ पे आप लोगों ने आंसर लिख दिया, ठीक है। अब इतना तो सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब आपको क्या आना है, यहाँ पे ये जो पैसेज दिया है, ठीक है, ये पैसेज दिया है और ये टोटल देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 7 नंबर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, फिर भी यहाँ पे हम आपको 7 नंबर दिलाने की गारंटी देते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको पूरा का पूरा आप लोग 7 नंबर का कैसे सही करोगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस यानी यहाँ पे पैसेज दिया है, इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिया है। आप सभी को इस यानी ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना इसका आंसर आप सभी को इसी पैसेज में से ही लिखना होता है। तो सबसे पहले कि आप लोग को कैसे लिखना है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड द पीपुल कॉल हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। आपको पहले इस पैसेज को न देखकर इस क्वेश्चन को ही देखना है, ठीक है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया पहले क्वेश्चन को, अब आंसर आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले कि इसमें आपको मेन वर्ड को देखना है, जैसे यहाँ पे हो गया ठीक है, यहाँ पे पीपुल हो गया, उसके बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया ये हो गया। तो अब आप ये पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका पहले दूसरे तीसरे लाइन में ही आप इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है यानी यहाँ पे मेन वर्ड को आपको इस पैसेज में ढूंढना है, जहां पर ये मेन वर्ड इस क्वेश्चन में आए हुए मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कहाँ पे देखिए यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया और यहाँ पे पीपुल को हम इसमें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन से हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं पैसेज में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहला तो हमें पीपुल मिल गया, उसके बाद यहाँ पे मिल गया देखिए कॉल्ड, इसके बाद आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से मिल गया। यानी इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आपको देखिए इसको लिखना कैसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें आपको कैसे कुछ ग्रामर के रूल्स है जिसे देखकर एग्जामिनर नंबर देते हैं, बहुत ही आसान इजी है, ठीक है। वो क्या है ट्रिक, कैसे आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है ना इसी से आपको आंसर बनाना है। आपको आंसर यहाँ पे मिल गया है और ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर रहे हो, आपको कुछ इंग्लिश में नहीं आ रहा और टॉपर भी वही तरीका अपनाएगा, वही चीजें लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए आपको क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी ये जो है क्वेश्चन वर्ड से आपको कभी भी आंसर बनाना स्टार्ट नहीं करना है। तब कहाँ से करना है, ठीक है, तब आपको सब्जेक्ट से करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जैसे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पे एक सहायक क्रिया लगी हुई है, उसके बाद जो चीजें वो सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन किसको से क्वेश्चन पूछने पर, तो यहाँ पे क्या हो गया पीपुल, द पीपुल, तो यहाँ पे द पीपुल और देखिए काल लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब भी आपके क्वेश्चन में इस तरीके से डिड आ जाए, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें डिड आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो इसमें काल लिखा है यानी आपको जो इसमें वर्ब दिया है उसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर देना है। और सेकेंड फॉर्म जो है बहुत ही इजी होता है, कोई भी जो है इस तरीके से वर्ब क्रिया दिया हुआ है उसमें आप सभी को लास्ट में ईडी, ठीक है, या डी लगाने से अक्सर जो होता है वो सेकेंड फॉर्म बनता है। अगर नहीं आपको सेकेंड फॉर्म याद है, बस ईडी और डी लगा दीजिए, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है काल, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिड यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसमें ईडी लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये पूरा आप सभी को लिखना है। पहले इतना लिख दो, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये ट्रिक आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस यानी आंसर के नीचे यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन, ये ए वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ए लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देना है द पीपुल कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया,
इतना लिखने के बाद अब आपको आ जाना इसमें, ठीक है। ये जो है सरदार पटेल, तो सरदार पटेल वाज ए, ठीक है, स्ट्रिक्ट मैन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये देखिए ये क्वेश्चन में है ये पूरा, तो इसको हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे ग्रामर का यूज करके लिखा हुआ है, आपको ये भी माइंड यहाँ पे नहीं लगाना है, सब यहाँ पे आंसर बनाया है, बस आपको उठाकर छापना है, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार पटेल, ये चीजें हमने पहले ही लिख दिया क्वेश्चन से ही। अब आपको आंसर क्या है यहाँ पे, सिर्फ सरदार पटेल वहां से स्ट्रिक्ट मैन, तो ये पूरा आपको यहाँ पे अब लिख देना है। और देखिए सरदार पटेल जो है एक नाम है, तो आपको क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर में जैसे लिखा है वैसे लिख। और यहाँ पे भी जो आयरन मैन ऑफ इंडिया लिखा है, इसको भी आपको जैसे लिखा है कैपिटल लेटर में वैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे आगे का ये जो लाइन है, इसको अब आपको लिख देना है यहाँ से, ठीक है। इसके आगे से शुरुआत करना है आपको। इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बिल्कुल बनकर तैयार है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरे ये 2 नंबर का है, तो एग्जामिनर यहाँ पे पूरे 2 नंबर दे देंगे। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने से ये याद किया हुआ चीज भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इसमें से लिखने का तरीका अगर आपको पता है, जो हम आपको बताए, इस तरीके से अगर लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है बी क्वेश्चन, What did he know for good administration, ठीक है, इस तरीके से है। अब आपको क्या करना है, इसमें से भी आपको जो मेन वर्ड है, जैसे यहाँ पे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट लाइन से ढूंढना है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए आपको मिल गया ये, ठीक है। अब क्या हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर यही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यानी क्वेश्चन से पहले आंसर बनाना है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा इस दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग लिख दीजिए। कैसे लिखना, तो देखिए इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, ठीक है। पूरा जो हमने आपको बताया ना, यहाँ से यही चीजों को हमने लिखा हुआ है, ये पूरा लाइन आप सभी को क्या करना है, इसमें लिख देना है। ये दूसरे का आंसर बिल्कुल सही बन गया, 2 नंबर इस पे भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, What did he do to find a right person, तो इस तरीके से ये वाला जो चीजें दिया, इसका भी आंसर आप सभी को, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दिया ना फाइंड दिया है और यहाँ पे फाउंड दिया है, तो इसी का ये सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर हो गया। आपको तीसरे वाले क्वेश्चन के आंसर में ये 2 लाइन पूरा उठाकर छाप देना है सही, ठीक है। ऐसे आप सभी को छाप देना है, तो ये बिल्कुल सही बन गया। इस पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, आपका 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी क्वेश्चन दिया है, और ये जो है क्वेश्चन ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन चाहे कोई भी पैसेज है, सभी में यही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यही ट्रिक आपको लगाना है जो इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। देखिए विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ लाइक, ठीक है। लाइक का आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे अगर आपको लाइक की अपोजिट वर्ड जो है नहीं आता है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे DIS, ठीक है, डिस एक हो गया और अन हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिस और अन, यानी अगर आप सभी को कोई भी वर्ड का अपोजिट वर्ड नहीं आता है, तो जो वर्ड लिखा है उसी के आगे बस आपको क्या करना है, डिस लगा देना है। उसके बाद जो चीजें लिखा है, यानी लाइक लिखा है, तो उसको लाइक आपको वैसे ही लिख देना है, चाहे कोई भी अपोजिट वर्ड आ जाए, ठीक है। यही ट्रिक लगाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर डिस नहीं लिखे, तो आप लोग क्या करना, आगे अन लिख देना है, और लाइक जो चीजें दिया रहेगा उसको लिख देना है, अनलाइक, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिक आपको लगा देना है। ये 2 ट्रिक हो गए। इसके बाद आपको एक और हम ट्रिक बताएंगे। और देखिए जैसे यहाँ पे डी या डिसलाइक दे दिया ना, और इसका पूछ दिया कि आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, तो बस ये DIS जो है इसको हटा करके जो चीजें दिया रहेगा उसी को आपको लिख देना। इसके अलावा अगर आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी वर्ड ऐसा आ गया जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ आप सभी लोग क्या यूज करोगे, वहां पे सिर्फ आप लोग लिख दोगे इज नॉट फेल फॉर, ठीक है। ये है ग्रामर का रूल है, यानी ये जो चीज है ना, ग्रामर का रूल है। आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ इसको लिख दोगे ना, तो इसको देखते ही एग्जामिनर जान जाएगा कि आप लोग तो ग्रामर के बिल्कुल विद्वान हो, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रामर की ये चीजें पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। तो आप सभी को यानी इसको देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग टॉपर स्टूडेंट हो, तभी आप लोग ये ट्रिक लगाए हो, ठीक है। तो इसको देखते ही एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा। तो ये ट्रिक आपको लगा देना है अगर कोई भी अपोजिट वर्ड आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तब। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ से 7 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, कि 7 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए राइटिंग सेक्शन शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन
नंबर 2 से स्टार्ट होगा। इसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन दिया होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसको बिना कुछ पढ़े हम ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं ना, जिससे 100% आपका बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, ठीक है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। और क्या कि आपको ओवर राइटिंग, कट क्रॉस वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पूरा हुआ, 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगला क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए राइटिंग सेक्शन को आपको बिना कुछ पढ़े आप लोग कैसे लिखो। देखिए आप लोग लेटर वाला भी कर सकते हो, एप्लीकेशन वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग क्लास 10th में हो तो आपके लिए एप्लीकेशन जो है सबसे बेस्ट है और सबसे सरल है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब आपको बिना कुछ पढ़े कैसे लिखना है। सबसे पहले कि यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से बिल्कुल सही देख करके एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दो आप लोग ब्लैक पेन से। और यहाँ पे राइटिंग तो लिखा ही है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से देखिए आपको कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए आपको ना अगर लिखने का सही तरीका पता है, जैसे एक टॉपर लिखते, अगर उस तरीका को आप लोग जानते हो ना, तो अगर आप लोग उस तरीका में ट्रिक भी लगाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको सबसे पहले कि कैसे एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट किया जाता है ये चीजें आप लोग जानो। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको 2 लिखना है, ठीक है। 2 भी आप सभी को इसमें दिया हुआ है, देख करके बिल्कुल सही यहाँ पे 2 लिख दो। इसके बाद कामा लगाना है। और देखिए यहाँ पे क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यहाँ पे क्या है कि उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे किसको लिखना है, पत्र तो दिया हुआ है इसमें, किसको, यहाँ पे प्रिंसिपल को, ठीक है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे मीनिंग लगा करके आप लोग, अब प्रिंसिपल के आगे आप द लगाना है, ठीक है। द प्रिंसिपल कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ से देख करके सही मीनिंग आप लोग लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो वही चीजें यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्या है, अब यहाँ से आप सभी को नीचे आना है और इस लाइन में यानी इसके ठीक यहाँ से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट की मीनिंग नहीं पता है तो बस SUB लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। इतना लिख दो आप लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में अब आपको लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, यानी यहाँ पे किस लिए आप लोग लिख रहे हो पत्र, वही चीज इसमें लिखना होता है। सब्जेक्ट आप लोग कहोगे कि कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये भी बिल्कुल सरल है। इसी एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन दिया ना, इसी से पूरे आंसर को बनाया जाता है, ठीक है। इसी से पूरे यहाँ पे हम एप्लीकेशन राइटिंग को हम आपको बनाकर बताएंगे। देखिए कैसे बनाना है। अब आपको यहाँ पे एन दिया हुआ है, एन एप्लीकेशन की मीनिंग दिया है, उसको लिख दो। इसके बाद यहाँ पे ठीक है फार हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसके लिए है, तो यहाँ पे 5 days, ठीक है, 5 days लीव के लिए यहाँ पे लिख दो, देख करके बिल्कुल सही 5 days लीव, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया, बन गया यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे सर, डियर, और यहाँ पे सर ब्लैक पेन से लिखना है, कमा लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखिए क्या करना है। उसके बाद 2 छोटी सी लाइन है, अगर इसको याद कर लोगे आप लोग तो सही है, नहीं करोगे ठीक है फिर भी आप लोग ट्रिक से लिख लोगे। आई वेट टू से दैट, ये बस आपको याद कर लेना, आई वेट टू से दैट। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लेटर राइटिंग आ जाए, आपको यही 4 वर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके नीचे से आई वेट टू से दैट। उसके बाद आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ये चीजें लिख देना है। ये तो लिख ही सकते हो आप लोग, कितने क्लास में पढ़ते हो यही चीजें लिखना है, ठीक है, क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। उसके बाद आई वांट टू टेल, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टेल ग्रांट मी लीव डेज, यानी 5 days। ये चीजें तो यहाँ पे बस यहाँ पे आई वांट टू टेल ये याद होना चाहिए, बाकी ये चीजें आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टू ग्रांट, ठीक है, जहां पे यू दिया रहेगा ना वहां पे आपको मी लिखना है, जहां पे यू दिया रहेगा वहां पे आपको मी लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना आपको आई वांट टू टेल ग्रांट मी, और उसके बाद दिया हुआ है सभी चीजें यहाँ पे, मी 5 days, ठीक है, दिया हुआ है, लीव भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद टू अटेंड, और जहां पे योर लिखा रहेगा वहां पे आपको माई लिख देना है, ठीक है। जहां पे यू लिखा है वहां पे मी लिखना है, और जहां पे योर लिखा है वहां पे माई लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज, तो यहाँ पे लिख देना है।
बिल्कुल सही सही देख करके आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इतना सब लोग कर सकते हैं, कमजोर स्टूडेंट भी इसे कर सकता है। ठीक है, तो इतना आप सभी को कर देना है। यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू। ठीक है, थैंक्स तो सभी को लिखने आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थैंकिंग यू, उसके बाद डेट लिख देना है, जो भी जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वही डेट लिख देना है। उसके बाद इस साइड में आपको नेम लिखना है। नेम आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, इसकी जगह XYZ लिख दो और नीचे जो भी आपका क्लास है उसको लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका लेटर राइटिंग बनकर बिल्कुल सही सही तैयार हो गया। ठीक है, और जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो तरीका लिख कर बता रहे हैं ना, ऐसी ट्रिक ऐसी तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके हमारे ट्रिक के अलावा अगर किसी की भी ट्रिक आप लोग देख करके लगाते हो तो आप लोग पक्का फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, इससे हर साल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इसी ट्रिक को लगाकर हमारे चैनल से पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही ट्रिक लगाना है। अब देखिए, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन से ही पूरा यहाँ पे हमने एप्लीकेशन बना दिया और ये बिल्कुल सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 4 नंबर भी पूरा मिल सकता है और 3 नंबर भी मिल सकता है। तो जहाँ आप लोग कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, जहाँ आप लोग फेल हो जाते, वहां अगर आपको यहाँ पे 3 नंबर भी मिल रहा है ना, तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यही ट्रिक आपको लगा देना है। अगला देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का आपके पेपर में आता है। इसमें रिपोर्ट और आर्टिकल दिया होता है, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है और ये लिखना तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, कि क्यों इजी है, क्योंकि इसमें क्या है कि इस तरीके से हेडिंग भी दिया है कि द टीचर्स डे पर आपको लिख रहा है रिपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका हिंट्स भी दिया है, यानी हेडिंग दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ इसके बारे में कैसे ट्रिक लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जैसे हमने आपको बताया कि रिपोर्ट वगैरह जो भी चीजें हमने आपको बताया, एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन राइटिंग, तो ऐसे आपको पहले की रिपोर्ट राइटिंग लिख देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद द टीचर्स डे आपको लिख देना है। ठीक है, ब्लैक पेन से कॉपी में। उसके बाद आपको एक एक, यानी जो हिंट्स दिया है ना, एक एक हेडिंग को आपको लिख करके उसमें अब आपको देखिए कुछ नहीं आ रहा तो क्या ट्रिक लगाना है। तो देखिए, ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है ना, इसमें आपको यहाँ पे भी पैसेज मिल रहा है देखने को। इसके अलावा ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें भी यहाँ पे पैसेज है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, यानी आर्टिकल हो या रिपोर्ट हो, आपको उसमें हेडिंग दिया है, एक एक हेडिंग को डाल डालकर आपको क्या करना है, इन पैसेज में आ जाना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको शुरू से नहीं बल्कि बीच लाइन से आपको क्या करना है, एक फुल स्टॉप या कामा वगैरह से ऐसे यहाँ से उठा करके यहाँ तक। ठीक है, आपको 2-2 लाइन क्या करना है, पर हेडिंग में छाप देना है। ठीक है, पर हेडिंग में आपको 2-2 लाइन ऐसे उठा करके छाप देना है। इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, देख करके आप लोग छाप रहे हो, बिल्कुल सही सही छापिए, कहीं पर भी ठीक है मिस्टेक मत कीजिए, कट क्रॉस मत कीजिए, बिल्कुल सही सही। तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, 2 लाइन उठाए, एक एक हेडिंग में डाल दिए, फिर से यहाँ से 2 लाइन उठाए, फिर से एक हेडिंग में डाल दिए। इसके बाद इस पैसेज में आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप यहाँ तक 2 लाइन उठाया, फिर एक हेडिंग में लिख दिया। तो इस तरीके से आपका 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। और एग्जामिनर आपकी एक एक वर्डों को मिला करके कभी भी कॉपियां नहीं चेक करता, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम भी बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें। ठीक है, एक एग्जामिनर है, तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि एक एक वर्ड को कभी भी मिलाकर चेक नहीं किया जाता, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास ना लाखों कॉपियां चेक करना होता है। ठीक है, और लाखों कॉपियों में वो एक एक वर्ड को कभी भी मिलाकर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वो जितनी कॉपियां चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, पर कॉपी 20 रुपए। तो वो एग्जामिनर चाहते हैं कि हम कितनी कॉपियां कितनी जल्दी चेक कर ले, तो इसलिए वो एक एक वर्ड को नहीं मिलाते। ये ट्रिक आप लोग लगा दीजिएगा। आपकी कॉपी बस भरी होनी चाहिए, पेज भरी होनी चाहिए। सादे पेज पे कोई नंबर नहीं देता है, अगर पेज भरी है तो वहां पे आपको नंबर मिलता जाएगा। तो ये ट्रिक आपको लगा देना है। इसके बाद रिपोर्ट में भी वही ट्रिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट, अगर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में भी हेडिंग दिया है, ये ट्रिक आप लोग लगा दीजिएगा। अब देखिए, आगे आता है यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, तो ये जो ग्रामर वाली चीजें है ना, इसको आपको लास्ट में करना है, आपको बीच में कहीं पर भी इसको नहीं करना है। और उसके बाद, और ये ज्यादा नंबर का नहीं है, आप सभी का 6, 4, 10 नंबर का ये ग्रामर वाला है। ठीक है, इसमें आपको लास्ट में इसको करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आता है लिटरेचर, यानी इसमें यहाँ पे आपका 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की ट्रिक आती है। अब आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, अगर कुछ नहीं आता है तब।
तो देखिए सबसे पहले कि आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिटरेचर लिखा है तो उसको आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देना है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपको वही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको वही ट्रिक लगाना है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज, ठीक है, ओपिनियन। इस तरीके से है, ये 3 नंबर का है और 3 नंबर का 60 क्वेश्चन और आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, और दोनों में आप सभी को 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो वही ट्रिक लगाना है जो यहाँ पे बताएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले कि आपको ये क्वेश्चन वर्ड से कभी भी आंसर बनाना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई हो गए, वाट, ठीक है, वेयर हो गए, इसके अलावा भी कई क्वेश्चन वर्ड होते हैं, हाउ हो गया, हु हो गया, ठीक है, तो इससे आपको कभी भी आंसर नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद ये सहायक क्रिया लगा है, इसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे रहेगा ना, यही अक्सर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, हमें सब्जेक्ट मिल गया, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। ठीक है, ये इतना आप लोगों ने लिख दिया ऐसे, देखो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे लिख दिया, देख करके बिल्कुल सही सही, ठीक है, इतना आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है बिकॉज, अगर इसकी मीनिंग याद है तब आपको BECAUSE ये मीनिंग होता है, इसको तैयार कर लो। अगर ये नहीं याद है तो FOR फार का अगर मीनिंग याद है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको ये नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्या ट्रिक लगाना है, देखिए ये जो पैसेज है ना, इसी पैसेज में आ जाना है और यहाँ से जैसे एक फुल स्टॉप, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 लाइन उठा करके इसमें आप लोग इतना लिखने के बाद छाप दीजिए पूरा। ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने लिखने भी नहीं आता, तो यही ट्रिक आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग ऐसे छाप दीजिए। अब जो एग्जामिनर रहेंगे वो क्या करेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों ने ग्रामर का यूज किया है, यानी सब्जेक्ट से आंसर बनाया हो, बस इसी को पढ़ेंगे और वो आपको 3 नंबर पूरे दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक लगा देना है ना। 3 नंबर 2 नंबर भी मिलता है आपको तो बहुत है। ठीक है, तो यही ट्रिक आपको क्या करना है, ये 60 क्वेश्चन इसमें भी लगा देना है। यही ट्रिक लॉन्ग क्वेश्चन कोई है उसमें भी आपको लगाना है। देखिए द पोएट से स्टार्ट करना है इसमें। ठीक है, कोई भी वही ट्रिक आपको लगा देना है। अब देखिए आप लोग 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो कर लोगे, इसके बाद 8 नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7वें नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें तो पहले फायर एंड आइस पे ये पोयम का आपको सारांश वगैरह लिखना होता है, इसको आप लोग मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आर करके जो दिया है ना, ये 3 नंबर का है, इसमें आपको पोयम लिखने के लिए कह रहा है, यानी आपको 4 लाइन की पोयम लिखना है। और यहाँ पे लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, आपको वही पोयम लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है, तो आप सभी को देखिए, अगर आप लोग जो आया है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, अगर यही लिख दोगे ना तो क्या होगा कि आपका नंबर यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि बोला गया है इस क्वेश्चन पेपर में जो नया वही पोयम लिखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको आ जाना है पैसेज में। ठीक है, और पैसेज में से आपको क्या करना है, यानी सिर्फ 4 लाइन आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ये पूरा आप सभी को यहाँ से 1 लाइन बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 लाइन आप सभी को बना लेना है, यहाँ से आपको 3 लाइन बना लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको 4 लाइन बना लेना है। तो आपको क्या करना है, या आप लोग यहाँ से 2 लाइन बना लो और उसके बाद यहाँ पे जो पैसेज दिया है यहाँ से आप लोग इस तरीके से ऐसे 2 लाइन यहाँ से बना लो। ठीक है, 2 पैसेज दिए, दोनों में से आपको क्या करना है, 4 लाइन इस तरीके से इतना इतना एक क्वेश्चन ऐसे 4 लाइन यहाँ से छोटा छोटा बना लेना है और आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यानी पोयम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा और उसके बाद वही 4 लाइन आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पोयम राइटिंग, और इस तरीके से जो लाइन बताया उसी को आपको ऐसे 4 लाइन करके लिख देना है। ठीक है, इतना ऐसे लिख देते हो 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। एग्जामिनर एक वर्ड को नहीं मिलाएंगे कि आप लोग इस पोयम को कहाँ से लिखे हो, क्योंकि इतने पोयम इंग्लिश में है कि एग्जामिनर को खुद नहीं याद है होगा। ठीक है, कि इतना पोयम, यानी ये पोयम आपका इस पार्ट से है, चाहे ये वाला पोयम आपके जो है बुक में है, तो इसलिए आप लोग कोई भी इस तरीके से 4 लाइन उठाकर लिख देना। बस लिखने का तरीका पता है तो 3 नंबर आपको मिल जाए। 8 नंबर के क्वेश्चन में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन। ठीक है, आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि
3 सेंट्रल आइडिया दिया है, इसमें से किसी एक को लिखना है। ठीक है, अब आपको ट्रिक लगाना है, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो है, कोई भी सेंट्रल आइडिया आपको वही ट्रिक लगाना है जो बताएंगे। तो जैसे डस्ट ऑफ स्नो पहला है, इसी को आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, पहले कि आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो भी लिखना है यानी डस्ट ऑफ स्नो बिल्कुल सही सही देखकर यहाँ पे आप लोग लिख दो ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। यहाँ पे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेंट्रल आइडिया हेडिंग लिखना है, इसको भी याद नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे द पोयम, यानी आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर ये 2 लाइन आपको पता है तो आप लोग किसी भी सेंट्रल आइडिया को बिना कुछ पढ़े बना लोगे। ठीक है, द पोयम, और पोयम की मीनिंग भी इसमें दी हुई है, सिर्फ आपको ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी सभी चीजें इसमें दिया है। देखिए पोयम यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसी को लिखना है द पोयम। और उसके बाद पाठ का नाम तो इसमें दिया ही था डस्ट ऑफ स्नो, तो इसको लिख दो। और ब्लैक पेन से कामा के अंदर ऐसे लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है, हैज बीन कंपोज्ड बाई। उसके बाद अगर आपको पोएट का नाम नहीं पता है तो मत लिखिए, बस हैज बीन कंपोज्ड बस लिख दो। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, कामा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, बस यही चीजें आपको कोई भी है उसमें इसी तरीके से लिखना है। ये 4 लाइन, अब 3 लाइन। ठीक है, बस यही 3 लाइन है, इसको अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं याद भी करते हो तो यहाँ पे क्या याद ही करना है आपको, सभी चीजें तो हमने वही आपके क्वेश्चन पेपर में जो दिया है उसी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब आपको ये 3 नंबर का है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी पैसेज में आ जाना है और यहाँ ये फुल स्टॉप है, यहाँ से यहाँ तक पूरा उठाकर इसी को आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद इसके आगे आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, बिना कुछ पढ़े। अगर नहीं बिल्कुल इंग्लिश आता है तो यही ट्रिक आप लोग लगा देना, 100% आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। न 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर आपको जरूर मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे वही आपके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको वही ट्रिक लगाना है जो हम पहले आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए ये सभी चीजें हो गया, और यहाँ पे देखिए जो ग्रामर वाला चीज है ना, ये आपका सिर्फ 10 नंबर का है। तो आप लोग को हम कहेंगे कि ये जो ग्रामर वाला है ये क्वेश्चन, इसको आप लोग मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्रामर वाले क्वेश्चन को कर दोगे ना तो एग्जामिनर यहाँ पे ग्रामर, क्योंकि बिल्कुल सही सही आपको बनाना है, तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको ध्यान दे देगा कि अगर ग्रामर ये स्टूडेंट ने गलत किया है तो हो सकता है पूरी क्वेश्चन को गलत लिखा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि ग्रामर वाले क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत हल करो, क्योंकि जो हमने ट्रिक बताया उससे आप लोग, ठीक है, आप लोग बहुत ही आराम से 45 से 50 नंबर उससे ला लोगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग जो ये ट्रिक है ना, ये 10 नंबर है, अगर ये 10 नंबर का आप लोग नहीं करोगे फिर भी आप लोग 40 से 45 नंबर ला लोगे, और जहां आपका 23 नंबर पास मार्किंग है। ठीक है, तो बताइए इतना नंबर आ रहा है बिना कुछ पढ़े। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को मत ही कीजिए। अगर आप लोग करना भी चाहते हो तो यही आप लोग कीजिए कि जैसे यहाँ पे है मोहन सेड टू मी, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, बाकी ये जो चीजें है उसको लिख देना है, और ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इसको हटा देना है। ठीक है, आपका बन गया यहाँ पे। उसके बाद ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, आपको इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये चीजों को लास्ट में लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पंचुएट जो है, इसमें आपको क्या करना है, जो जैसे राधा लिखा है ना, ये नाम है, इसको कैपिटल लेटर में लिख देना है, आपको ऐसे राधा बड़ा अक्षर में लिख देना है। ठीक है, राधा, और बाकी सभी चीजें वही लिख देना है, और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा में ये चीजें आपको ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, बड़े अक्षरों में, इसके बाद सभी चीजें वही हो जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। तो यही चीजें हैं, अगर आप लोग ये करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट दिया है, जैसे दिया है कि अब हम स्वतंत्र हैं, तो ये क्या है, अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता है कि हाँ इसका क्या होगा, स्वतंत्र का क्या होता है, फ्रीडम होता है या क्या होता है, तो जो चीजें लिखा है उसी को इंग्लिश में लिख दो। जैसे स्वतंत्र लिखा है तो आप लोग स्वतंत्र को इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग ट्रिक अगर लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप लोग इस वाले क्वेश्चन को मत कीजिएगा। इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है तो इसमें क्या ट्रिक आप सभी को लगाना है। तो देखिए आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे ना, अगर आप सभी के ऑप्शन में कोई इस तरीके से ऑप्शन दिखे कि बोथ ए एंड बी, तो आपको यही वाले ऑप्शन को टिक लगाना है। ठीक है, आप सभी का जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके ऑप्शन में कोई इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई ये ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यही वाला ऑप्शन को टिक लगा देना है, 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा देखिए सही होने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है आपके पेपर
पेपर में। तो शुरुआत में यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो शुरुआत में आपको ए और सी वाले ऑप्शन को ज्यादातर चुनना है, यानी 10 नंबर तक आपको क्या करना है, ए और सी वाले ऑप्शन को चुनना है। और लास्ट में आप सभी को बी और डी वाले ऑप्शन को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बी और डी वाले ऑप्शन को चुनना है। तो आप लोग सिर्फ बी और सी वाले ऑप्शन को तुक्का लगाइएगा, ठीक है। यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें से आप लोग बी और सी, किसी को बी और किसी में सी वाले आप लोग लगा सकते हो। इस ट्रिक से आप सभी का यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 15 नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सभी ट्रिक लगा सकते हो। यहाँ पे हमने जितना भी आपको ट्रिक बताया, ठीक है, आप लोग इन सभी ट्रिक को, अगर इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं आता, लिखना पढ़ना कुछ भी आप लोग नहीं जानते, तो आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा। आप लोग इंग्लिश में, ठीक है, अंग्रेजी में पास ही नहीं बल्कि आप लोग एक अच्छे नंबर लाओगे इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा। बाकी इन सभी यानी जितने भी इंग्लिश में आपके लेटर हो गए, एप्लीकेशन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, इसकी पर्सनल वीडियो भी हमारे चैनल पे बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और आप लोग यही ट्रिक लगाइएगा। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो 100% गारंटी आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।